हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें ये क्वेश्चन है। कुछ माल 750 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 1/3 10% हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में 20% का लाभ पाने के लिए बचे हुए वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। इसे सॉल्व करता हूं, ट्रिक से सॉल्व करता हूँ। TRIC ट्रिक। 1/3 बोल रहा है 10% हानि पर। मान लीजिए 3 वस्तु है, उसमें से एक वस्तु को बेच दिया कितना पे? 10% हानि पे। और 2 को कितना में बेचे? उसको पूरे लेन देन में कितने क्या हो? 20% का लाभ हो, यानी 3 वस्तु है तो क्या हो जाएगा? 60, 160। ये बेच रहा है कितना में? 90 में। 90 प्लस 2x इक्वल टू 160। 2x इक्वल टू 160 माइनस 90। 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 35। ये रहा आंसर। बचे हुए वस्तु को 35% के लाभ पर बेचेगा, ओवरऑल 20% लाभ होने के लिए। टोटल 3 वस्तु मैंने माना, एक को 90% पे बेचा 10% लाभ पे, 10% हानि पे। दूसरे को नहीं पता, x मान लिए। टोटल 3 वस्तु हुआ, 20% लाभ पे बेचना है तो 20 के 60, 100 और 60 160 हो गया। ये मल्टीप्लाई किए तो 90 प्लस 2x, ये 160। 2x यहाँ रहने दिए, इसको उस साइड ले गए तो माइनस हो गया। 2x इक्वल टू 70, तो x इक्वल टू 35। ये आंसर हो गया। कैसे लगा दोस्तों ये ट्रिक? स्टार्ट। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं चलता हूं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि 513 9 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a का मान क्या होगा? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमको याद होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो इसका हम चेक करते हैं। क्या है? 5 + 1 + 3 कितना होगा? 5, 1 6 और 3 9। अब एक जगह हम क्या रखेंगे? सबसे छोटी संख्या जो 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाजित करने के लिए हम क्या रखेंगे? एक और 9 रखना होगा। तो मैंने 9 रख दिया। ये कितना हो गया टोटल? 80 जो कि 9 से विभाज्य है। तो एक की जगह हम क्या रखेंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। एक की जगह 9 रखेंगे। कैसे लगा दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर? एक कमरे की चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। यदि कमरे का आयतन 1296 घन मीटर है तो उसका चौड़ाई क्या होगा? मीटर है तो कमरे की चौड़ाई क्या है? सॉल्व करते हैं इसे। मान लिए लंबाई का रेशियो 3x है, चौड़ाई का 2x मान लिए और ऊंचाई का x मान लिए। हम जानते हैं कमरे का आयतन इतना दिया हुआ है। कमरे का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? कमरे का आयतन जिसे वॉल्यूम बोलते हैं, होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 3x इंटू 2x इंटू x इक्वल टू 1296। 3 दूनी 6 और 1, 6 1 2 3, x³ इक्वल टू 1296। x³ इक्वल टू हो जाएगा 1296। ये मल्टीप्लाई में चिन्ह को उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा भाई 6। इसे भाग दे देंगे। 6 दूनी 12, 6 में कम 6, 6 के 36, 216।
एक्स क्यूब इक्वल टू 216। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 216 यानी 6 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 2x। तो 2 गुणे 6, 6 दूनी 12, चौड़ाई कितना हो गया 12 मीटर। आंसर। कैसे लगा दोस्तों ये फार्मूला है कमरे का आयतन बराबर LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 3x × 2x कर दिए, सॉल्व कर दिया, आ गया। मैं अपने अगले क्वेश्चन में चलता हूं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है 12 मीटर लंबी और 17 मीटर ऊंचाई के दो स्तंभ जमीन पर सीधे खड़े हैं। दो स्तंभ, एक 12 का है और एक 17 का है, दोनों सीधे जमीन पर खड़ा है। यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। चलिए तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एक हम इसे मान लिए ये है 12 मीटर का ये खंबा है। दूसरा है कितने का, इसको हम मान लिए 17 का, और उनके आधारों के बीच की दूरी कितना है 12। ये मैंने मान लिया 12 है। पूछ रहा है उनके दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, ये हमको निकालना है। अगर ये मान लिया यहाँ तक 12 है, पैरेलल रूल से ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12 होगा। ये इसके समानांतर, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। अब मैं ये मिला दे रहा हूँ ऐसे, ये 12 यहाँ तक 12 होगा, बचेगा यहाँ 5 बचेगा, क्योंकि 17 में से 12 गया। ये पैरेलल वाला रूल से ये भी 12 यहाँ तक 12 होगा, यहाँ से यहाँ तक 12 होगा। तो 17 में से 12 गया, 5 हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपलेट रूल लग रहा है, 12, 5, 13 का ट्रिपलेट होता है। उनके सिरों के बीच की दूरी कितना हो गया 13। उनके सिरों के बीच की दूरी क्या हो गया 13। 12, 5, 13 का ट्रिपलेट बनता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंदर ये कितना 1 प्लस 25 उनके सिरों के बीच की दूरी कितना हो गया 13। तो कैसे लगाइए दोस्तों आंसर। मैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं में एक संख्या 15 है, यदि उनका HCF और LCM 5 और 120 है तो दूसरी संख्या क्या है, क्या होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। इस पे मैं रखता हूं इसको 5 इंटू 120 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या क्या है 15, दूसरा हमको नहीं मालूम, इसे x मान लेते हैं। अब दूसरी संख्या x निकालेंगे, इधर मल्टीप्लाई में चिन्ह उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू 5 इंटू 120 बटा 15, 15 8 120 8 25 40। x इक्वल टू 40, तो दूसरी संख्या क्या हो गया 40। तो कैसे लगा दोस्तों ये सॉल्व। मैं चलता हूं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं अपने अगले क्वेश्चन में चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक साइकिल का पहिया 22 किलोमीटर चलने पर 5 चक्कर लगाता है, पहिए का अर्ध व्यास क्या होगा। शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। 2πrn इक्वल टू 22 किलोमीटर चलता है। 22 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 से गुणा करेंगे, फिर हमको सेंटीमीटर में लिखना है तो गुणा 100 कर देंगे। और 2π/22/7 तो हो गया। चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा गुणे 5000।
बराबर ये हो गया 22 पूरे 1000 पूरे 100। 3 को 0 यहाँ है, 3 को 0 इसको खत्म कर दे रहा हूँ, यहीं पे काट दे रहा हूँ, ये 5 से काट दे रहा हूँ, ये हो गया 20, ये 22 से 22 काट दिया, इधर कितना बचा 2 R/7 इक्वल टू 20, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 7/2, 2 दहिया 20, 10 सत्ते 70, यानी आर रेडियस बराबर क्या हो गया 70। रेडियस को ही हम क्या बोलते हैं अर्धव्यास बोलते हैं, इसमें क्या आ गया आर बराबर 70, यानी अर्धव्यास क्या हो गया 70, ये हो गया आंसर। कैसे लगा दोस्तों 2πr इक्वल टू, ये 22 किलोमीटर चलता था, 22 किलोमीटर में मीटर में पहले बदले थे, 1000 से गुणा किए, फिर सेंटीमीटर में हमको करना था तो गुणा 100 किया, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर इंटू एन बराबर चक्रों की संख्या, एन बराबर गुणे 5000, 3 को 0 से 3 को 0 खत्म कर दिया, 22 से 22 काट दिए, ऐसे सॉल्व कर दिया, आर बराबर आ गया 70। तो कैसे लगा दोस्तों ये आंसर। तो दोस्तों मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो 2 वर्ष के लिए एक फॉर्मूला होता है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का फॉर्मूला होता है। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर का फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 होल स्क्वायर। तो P की मतलब क्या, प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन कितना है 1000 रुपया, तो 1000 इंटू R मतलब क्या रेट, रेट कितना है 10%, 10/100 होल स्क्वायर, 1 0 से 1 0 काट देंगे, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 1000 इंटू 1/10 इंटू 1/10, ये आया, इसका स्क्वायर कर दिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसका आंसर क्या आ गया 10, यानी CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया 10 रुपया। तो कैसे लगा दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। दोस्तों चलता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 आदमी 310 दिनों में एक काम करते हैं, परंतु 200 दिन के अंत में 15 अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाया जाता है, तो काम कितने दिनों में होगा। पहले 15 आदमी 310 दिन में काम करते थे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क ये मल्टीप्लाई कर देंगे 5, हो जाएगा 4650, 4650 हो गया। 200 दिन के अंत में 15 अतिरिक्त आदमी आ जाते हैं, इसका मतलब 200 दिन तक काम ये 15 आदमी किया होगा, तो 15 इंटू 200 ये कितना हो गया 15 दूनी 30, 2 को 0 इस पर लगा देंगे, यानी इतना काम हो गया है। अब शेष कितना काम बचेगा, इसमें से ये घटा देंगे, 1650 काम बच गया। अब आदमियों की संख्या कितना हो गया 15 अतिरिक्त आदमी आ गए, तो टोटल आदमी 15 पहले से थे, 15 अतिरिक्त आ गए, और तो 15 15 30, अभी आदमी कितना हो गए 15 प्लस 15, काम कितना हमको करना है 1650। दिन हमको नहीं मालूम है, यहाँ से डी निकाल लेंगे, दिनों की संख्या निकाल लेंगे, ये 15 और 15, 15 का 15 पहले आदमी है, 15 बाद में है, 15 15 30, 30 इंटू दिन की संख्या नहीं मालूम है, शेष काम कितना बचा है 1650, डी बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, 1650/30, इससे काट देंगे, 3 5 15 और 3 5 15,
यानी 55 दिन आंसर हो जाएगा। 55 दिन में होगा ये काम। तो कैसे लगा ये आंसर दोस्तों? को काम पर 1 अंतर 2 है, 3 है। यदि उस बैग में कुल हम रुक जाओ, इधर 1 मिनट हटो, पूरा पूरा आने दो लाइट, इधर आओ और पीछे। हाँ चलो। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। यदि उस बैग में कुल 120 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है। और 25 पैसा हम इसको रुपये में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। यहाँ मैं 4 से डिवाइड कर दिया। 10 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। यहाँ मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 5 है, तो हमको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई, यानी इसको 20 से डिवाइड कर दिया। इसका रेशियो ये है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, बराबर कितना है? 120। ये x/4 प्लस 2x/10 प्लस 3x/20 इक्वल टू 120। ये 4, 10, 20 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 4 5 20, 5x प्लस 2 मत में कटेगा 2 4x प्लस 1 मत में कटेगा 3x इक्वल टू 120। 5 4 9 3 12, 12x/20 बराबर 120। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x इक्वल टू 20 इंटू 120। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 इंटू 120/12। 12 कहाँ का? 120 10 200, यानी x बराबर 200। हमको क्या निकालना है? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 3x। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 200 यानी 600। यानी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आ गया? 600। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का है, एक व्यक्ति 200 किलोमीटर यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करता है और अगला 200 किलोमीटर 70 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो 400 किलोमीटर यात्रा के दौरान उसका औसत गति क्या होगा? तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। पहले वो 200 किलोमीटर चला और उसका स्पीड क्या था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल कितना वो चला? 200 एक बार चला 60 किलोमीटर की रफ्तार से। फिर अगले स्टेप में कितना चला? 270 किलोमीटर की रफ्तार से। और टोटल दूरी कितना तय किया है? 400 किलोमीटर। 200 और 200 400। इसे मैं कर दूंगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। इसे मैं सॉल्व करूंगा। 400 बटा, इसे मैं एक जीरो खत्म कर देता हूँ। 6 और 7 का एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 42 7, 7 दूनी 14, 140 प्लस 7 6 42, 6
6 दूनी 12 120 बराबर 400 बटा 42 इधर कर देता हूँ। ये दोनों ऐड करूँगा तो 0 4 2 6 4 2 6 और 2 0 के 0 6 और 2 260। इससे मैं ये काट दिया, ये हो गया 13, ये हो गया 20। इसे मैं कर दूंगा 20 गुणे 42 बटा 13। ये आ जाएगा कितना 64.61, यानी ये इसका आंसर हो गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। पहले वो कितना चला था 200 किलोमीटर चला था 60 किलोमीटर की स्पीड से, अगला में 200 किलोमीटर चला था 70 किलोमीटर से। मैंने एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिया, 6 और 7 का एलसीएम ले लिया तो हो गया कितना 42। 6 7 42, 7 मतलब 7 से 2 में गुणा किया, 7 दूनी 14 एक जीरो लगा दिया, फिर इससे डिवाइड किया 6 दूनी 12 120। ये दोनों को ऐड कर दिया, इसको मैंने उलट दिया, सॉल्व करने के बाद आ गया 64.61 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। तो कैसे लगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है, एक संख्या का 70% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो उनका अनुपात क्या होगा। मैंने मान लिया एक संख्या का है x, उसका 70%, ये बराबर है कितना दूसरी संख्या के 1/3 के। दूसरी संख्या मैंने मान लिया y, उसका 1/3। जानते हैं ये परसेंटेज मतलब क्या होता है, बटा में 100 बराबर हो जाएगा y/3। मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, मैंने y को इधर लाया x बट्टे y, ये 7 को इधर ले गया 3 इंटू 7, ये 10 को ऊपर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है 10, ये 7 को इधर ले गया 10 को ऊपर ले गया। x/y का रेशियो क्या आया, x/y इक्वल टू 10/21, यानी इसका अनुपात क्या होगा 10:21। ये आंसर हो गया। मल्टीप्लाई 100 बराबर दूसरी संख्या का 1/3। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100 कर देना, डिवाइड कर देना 100 से, बराबर y/3। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये y को मैंने इधर लाया x/y, ये 7 को मैं नीचे ले गया, इसको ऊपर ले गया, तो 10/7 x/y हो गया 10/21। तो इसका अनुपात क्या हो गया 10:21। तो मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये कैसे लगा दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 3 धातु के घनों की भुजाएं, एक है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर और तीसरा है 5 सेंटीमीटर, जिन्हें एक साथ पिघलाया जाता है और घन बनाया जाता है, तो परिणामी घन की भुजा क्या होगा। ये तीनों को पिघला के एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम सेम करेंगे। जब भी कोई छोटा चीज से बड़ा चीज बनाया जाता हो तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम सेम होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इसका सेम करेंगे। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यू, तो पहले का क्यू करेंगे प्लस दूसरे घन के भुजा क्या है 4, इसका क्यू करेंगे प्लस तीसरे का 5, इसका क्यू करेंगे बराबर बड़े घन की भुजा, बड़ा घन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 125, जोड़ देंगे 5 4 9 7 16, 16 का 6, ये 2 8 2 10, 6 2 8 2 10, 1 11 1 1 1 2 2 16, यानी ये क्या आ गया 216 हो गया। वॉल्यूम इसका 216 हो गया। तो हमको घन का भुजा निकालना है, तो घन का भुजा का क्या होता है फार्मूला, भुजा बराबर ये होता है आयतन, आयतन इसका क्या है 216, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे हम, 216 का क्यूब रूट
क्या होता है 6, यानी परिणामी घन का भुजा क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम सेव करते हैं। तीनों का मैंने क्यूब किया, घन का भुजा क्या होता है, वॉल्यूम का होता है भुजा क्यूब, तीनों का क्यूब किया, ऐड किया 216, इसका भुजा निकाल दिया, क्यूब रूट कर दिया। 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6 सेंटीमीटर। तो ये कैसा लगा दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं अपने अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 40 मीटर लंबवत छड़ जमीन पर 10 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक मीनार जमीन पर 50 मीटर लंबी छाया बनाती है। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करूंगा मैं, एक मीनार बनाता हूँ। ये मीनार हो गया कितना 40 मीटर का, 40 मीटर है, और ये 10 मीटर छाया बनाता है, 10 मीटर ये छाया बनाता है। मैंने इसको मिला दिया। अब ठीक बोल रहा है, उसी समय एक मीनार 50 मीटर लंबी छाया बनाता है, और एक मीनार होगा उसी समय इसी के थी होगा, और वो कितना छाया बनाता है 50। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 50, ये 50 छाया बना रहा है। इसका मैं नामकरण कर देता हूँ ए बी, इसको सी रख दिया, इसको डी, इसको ई। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे पैरेलल रूल लग रहा है, इसका करेंगे इसको बीसी, बीसी बटा डीसी, डीसी इक्वल टू बड़ा वाला एसी, एसी अपॉन सीई, सीई। तो ये कितना है 40 बटा 10, 40 बटा 10 इक्वल टू ए और सी। ए सी हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक 40 है, 40 प्लस ए बी, ए बी बटा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 बटा 50 कर देंगे। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 इंटू 50 इक्वल टू, इससे इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 400, प्लस इससे इसमें गुणा होगा तो 10 ए बी, ये कितना हो जाएगा 5 के 20, 2000 माइनस ये 400 बराबर 10 ए बी, ये कितना हो जाएगा 1600, 1600 बराबर 10 ए बी। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे एक जीरो काट देंगे, तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया 160 ए बी, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका कितना हो गया 160 मीटर, 160 मीटर ये यहाँ से यहाँ है। हमको टोटल मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है, तो 160 और 40, 160 और 40 जोड़ देंगे, 160 और 40 कितना हो गया 0, 4 10 के 0, 1 1 200 मीटर आंसर हो गया। यहाँ पे पैरेलल रूल लगा है, छोटा वाला त्रिभुज बटा ये बड़ा ए बी, ये बी सी बटा सी डी बराबर ए बी ए सी बटा सी ई, ये कर दिए। ये कितना था 40 बटा 10 बराबर यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे, तो ये 40 हमको मालूम था, ये ए बी नहीं पता था, 40 प्लस ए बी बटा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, जब ये लेंगे तो ये हम बेस लेंगे सीई, सीई कितना है 50, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2000 हो गया, इससे गुणा किया तो 400 प्लस 10 ए बी, ये 2000 हो गया, ये 4 से इधर है तो माइनस हो गया 10 ए बी, 160 बराबर ए बी, यहाँ से यहाँ तक हो गया 160। अब पहले से ये 40 दिया हुआ था, तो 160 और 40 जोड़ देंगे तो मीनार की टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा 200, मीनार का टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे बस एक बात ध्यान देना है, यहाँ पैरेलल वाला रूल समानांतर, इसे समानांतर बोलते हैं, समानांतर रूल, यहाँ पे पैरेलल वाला रूल लगा है, यहाँ पे पैरेलल वाला रूल लगा है, ये रूल को याद कर लीजिए, ये बटा ये बराबर बड़ा वाला लंब बटा बड़ा वाला आधार। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।